प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है इस वीडियो क्लास के माध्यम से बाइबल के विषयों का अध्ययन करने के लिए, और विशेषकर इन समयों में हम कलीसिया का मूल प्रशासन इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं और कलीसिया के अंदर होने वाली विधियों के बारे में हम जान रहे हैं। और आज हम पेज नंबर 76 भाग 4 देखेंगे, मसीही विवाह विधि। तो आज हम पूर्ण रूप से जो मसीह में किस प्रकार से विवाह की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए हम पहली बात को देखते हैं। उचित है कि विवाह होने से पहले उसकी सूचना मंडली को 3 सप्ताह तक आराधना के समय इस प्रकार से दी जाए। तो सबसे पहले इन बातों का हमें जो है खासा ख्याल रखना चाहिए कि जब मैरिज जिस डेट को रखी गई है उससे पहले 3 संडे जो आते हैं उस समय कलीसिया में आवाज लगाई जाती है, या तो हम कहें घोषणा की जाती है। और वो घोषणा इस प्रकार से होती है, मैं, इसका मतलब पासवान जो है अपने नाम को लेते हुए उस पुरुष के निवास स्थान का नाम लेते हुए और उस स्त्री जिनके साथ उनका विवाह तय किया गया है और उनका जो निवास स्थान है उस निवास स्थान का नाम लेते हुए इस प्रकार से कहेंगे कि विवाह की सूचना देता हूं, यदि तुम में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे इन दोनों का पवित्र विवाह जोड़ा जाना उचित ना होवे तो उसे बताना चाहिए। तो पासवान जो है इस प्रकार से लोगों के समक्ष ये प्रक्रिया, ये घोषणा जो है वो 3 बार करेंगे और 3 संडे ये लगातार जो है ये घोषणा को करेंगे। और ये भी कलीसिया की सेवकाई का भाग है, इसीलिए आप उसी सेवकाई के बीच में एक समय रखते हुए लोगों के समक्ष इस घोषणा को लोगों के सामने जो है करेंगे। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, विवाह के ठहराए हुए समय पर मंडली मसीह मंदिर में उपस्थित होवे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो विवाह का समय पहले कलीसिया और पासवानों के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है उस समय में कलीसिया के विश्वासीगण और अन्य सदस्यगण जो है वहां पर उपस्थित रहें। दूल्हा और उसका कोई मित्र सामने दाहिनी ओर खड़े होवे। तो इस चीज को खासा ध्यान रखना मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि पहले जो है वो दूल्हा और दुल्हन आ गए और उसके बाद से जो है लोग आ रहे हैं। तो इस बात का इसलिए खासा कलीसिया को खासा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जो है मसीह मंडली जितने भी विश्वासी गण हैं और तमाम लोग वहां पर उपस्थित रहे, और उसके बाद जो है दूल्हा और उसका कोई मित्र सामने दाहिनी ओर खड़े होवे। तो इस प्रकार से जो है उनको, दूल्हे को खड़े होना चाहिए। दुल्हन अपने पिता या तो अभिभावक और किसी सखी के संग प्रवेश करे। उनके प्रवेश करते ही मंडली खड़ी होकर कोई उचित गाना आरंभ करे। तो ये भी बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि किस प्रकार से जो है दुल्हन प्रवेश करे। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो है अभिभावक के साथ, या तो फिर अपने सखी सहेलियों के साथ में मंडली में जो है जब प्रवेश करेंगी तो वैसे ही सभी लोग जो हैं वो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। और खड़े होते हुए ये जिस प्रकार से वहां की टीम जो गीत गाने वाली है वो गीत को आरंभ कर देंगे, और दुल्हन और उनकी सखी सामने दूल्हे की बाईं ओर खड़ी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है जब वो दुल्हन जो प्रवेश करती हैं तो उसके बाद में है गीत हो रहा है। गीत होने के बाद में, उसके बाद में जैसे ही गीत खत्म होता है उसके बाद सभी लोग जो है अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और दुल्हन जो है वो दूल्हे की बाईं ओर
खड़ी होंगी। अब पास्टर जो है इस प्रकार से कहेंगे, हे प्यारो, हम यहां ईश्वर के सामने इकट्ठे हुए हैं कि इस पुरुष और इस स्त्री को विवाह में जोड़े। यह एक आदरणीय दशा है जिसको परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के लिए ठहराया, और यह उस सह संयम एकता का चिन्ह है जो ख्रिस्त और उसकी मंडली के बीच है। इस पवित्र दशा को हमारे प्रभु यीशु ने विवाह में उपस्थित होने से और उस पहले आश्चर्य कर्म से जो उसने गलील के काना नगर में किया, आभूषित और सुशोभित किया। पवित्र शास्त्र में इसकी प्रशंसा इस प्रकार भी की जाती है कि यह सब मनुष्यों में आदर के योग्य है। तो इस प्रकार से पासवान साहब जो है सभी लोगों को उत्साहित करेंगे और लोगों से इस प्रकार से बातें करेंगे। आइए हम अगले भाग को देखें। इस कारण से उचित नहीं कि कोई बिना सोचे हल्काई से या शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के लिए विवाह करने का हियाव करे, परंतु आदर और सोच विचार के साथ परमेश्वर के भय में करना चाहिए, और जिन अभिप्रायों से यह ठहराया गया है उन पर भली भांति विचार करना चाहिए। तो पासवान साहब जो है इस प्रकार से लोगों को संबोधित करेंगे। अब पहले वह लड़के बालों की उत्पत्ति के लिए ठहराया गया है कि उनका प्रतिपालन परमेश्वर के भय और शिक्षा से और उसकी पवित्र नाम की महिमा के लिए होवे। तो इस बात को पासवान साहब जो है लोगों को इसी प्रकार से बोलेंगे। दूसरा, वह इसीलिए ठहराया गया है कि पुरुष और स्त्री के बीच जो पारस्परिक लगन और प्रेम स्वभावी से होता है सो पवित्र किया जाए, और कि वे अपने जीवन भर इस दशा में पवित्रता में रहे। तीसरी बात, वह उस परस्पर की संगति, सहायता और शांति के लिए ठहराया गया जो सुख में और दुख में भी एक दूसरे से मिलनी चाहिए। तो इन बातों को कहते हुए पासवान साहब लोगों से बातें करेंगे। तीसरी बात को हम देखते हैं, इस पवित्र दशा में ये दो उपस्थित जन जोड़े जाने के लिए अब आए। अब जो है पासवान साहब उन दोनों को, दुल्हा को और दुल्हन को जो है वो बुलाएंगे, आगे की ओर बुलाएंगे। इसीलिए यदि कोई जन ऐसा योग्य कारण बता सके जिससे इनका जोड़ा जाना उचित ना होवे, तो वह अभी बोले, नहीं तो आगे को सर्वदा चुप रहे। तो अब पासवान साहब फिर से इनको आगे करते और लोगों के समक्ष एक घोषणा करते हैं। जिस प्रकार से आवाज लगाने में उन्होंने लोगों के समक्ष इस बात को रखा, तो फिर से एक बार वो घोषणा करते हैं और इस प्रकार से वो बोलेंगे कि यदि कोई जन ऐसा योग्य कारण बता सके जिससे इनका जोड़ा जाना उचित ना होवे, तो वह अभी बोले, नहीं तो आगे को सर्वदा चुप रहे। तो इसी प्रकार से पासवान साहब जो है अगुवाई करते हैं। चौथी बात हम देखेंगे, फिर पादरी उनसे कहे, जिनका विवाह होना है, मैं तुम दोनों को दृढ़ आज्ञा देता हूं कि यदि ऐसा कारण जानते हो जिससे तुम्हारा पवित्र विवाह में जोड़ा जाना उचित ना होवे, तो वह जान के कि न्याय के भयानक दिन में जब सबके मन के भेद खुल जाएंगे तुमको लेखा देना पड़ेगा। तुम अब उसका अंगीकार करो और इसको निश्चय, जो कि जितने ईश्वर के वचन की समाप्ति के विरुद्ध जोड़े जाते हैं उनको ईश्वर नहीं जोड़ता और ना यह उनका विवाह है। तो इस बातों को जो है पादरी साहब उन लोगों से जिनका विवाह होने वाला है उनसे ये इस प्रकार से उनको आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा देंगे और उनको फिर से एक बार कहेंगे कि यदि आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसी बात
ऐसा लगता है, जिससे आपको लगता है कि नहीं, ये जो दुल्हा मेरे अनुकूल नहीं है और मैं ऐसी बात जानता हूं, तो उस बात के बारे में जो है पासवान साहब उनको पहले से आगाह करते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप बता सकते हैं और विवाह रोका जा सकता है। और दूल्हा भी इस प्रकार से उसको बताया जाता है ताकि वो भी यदि दुल्हन के बारे में कोई ऐसी बात जानता है जिससे कि वो जो है विवाह नहीं होना चाहिए, तो उस समय वो बता सकता है। और इसीलिए पासवान साहब स्पष्ट तौर से इस बातों को दोनों के समक्ष रख देते हैं। आगे हम देखते हैं अब जो आगे की प्रक्रिया है, पहले पुरुष और फिर स्त्री पादरी के पीछे कहे तो पासवान साहब जो है वो उन लोगों से बुलवाते हैं। तो जब पासवान साहब इस प्रकार से कि मैं, और उसके बाद वो व्यक्ति अपना नाम लेंगे, वो दूल्हा अपना नाम लेंगे या दुल्हन अपने नाम लेंगी, कोई ऐसा कारण नहीं जानता या जानती जिससे मैं विधिवत और जो जोड़े हैं उनका नाम लेंगे के साथ विवाह में जोड़ा या जोड़ी ना जाऊं। तो इस पॉइंट को जो है उनके मुंह से पासवान साहब कबूल करवाते हैं। और फिर से एक बार इन लाइनों को हम ध्यान से सुने। मैं, वो पुरुष या स्त्री इस प्रकार से कहेंगी मैं, और उस दूल्हे का या दुल्हन का नाम लेंगी, कोई ऐसा कारण नहीं जानता या नहीं जानती जिससे मैं विधिवत, फिर से जो है दूल्हे या दुल्हन का नाम लेंगी, के साथ विवाह में जोड़ा या जोड़ी ना जाओ। इस प्रकार से उनके मुख से ये बुलवाया जाता है। उसके आगे हम देखते हैं पांचवी बात, यदि कोई रोकने वाली बात ना हो तो पादरी इन शास्त्र पाठों को पढ़ें। तो यदि दोनों की तरफ से सहमति है, कोई भी बात में विरोध उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से रोकने वाली कोई बात पाई नहीं जाती है, तो पासवान साहब जो है नीति वचन उसका 31 अध्याय 10 से 12 और 26 से 30 वचनों को पढ़ेंगे। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें और हम भी इन आयतों को पढ़ें। हम निकालें नीति वचन उसका 31 अध्याय 10 से लेकर 12 तक। आइए हम एक साथ इसे पढ़ें। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिन में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। तो पासवान साहब इन वचनों को पढ़ते हुए दूल्हे और दुल्हन को उत्साहित करते हैं। और हम आगे देखेंगे 26 से लेकर 30 तक भी पढ़ लेंगे हम 31 अध्याय का। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो पासवान साहब इन वचनों को पढ़ते हुए उन्हें उत्साहित करेंगे और उन्हें वचनों के द्वारा प्रेरित करेंगे। हम एक वचन और भी पढ़ें, मत्ती उसका 19 अध्याय 3 से लेकर 6 तक। तब
फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसीलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो इस प्रकार से पासवान साहब इन आयतों को पढ़ते हुए दूल्हा और दुल्हन को परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देंगे, उन्हें उत्साहित करेंगे। आगे हम देखते हैं 6। अब पासवान साहब प्रार्थना उनके लिए करेंगे और वो प्रार्थना इस प्रकार से होगी, हे परमेश्वर हमारे पिता, हम तेरा उपकार मानते हैं कि तूने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा परंतु उसके लिए एक ऐसी सहकारिणी ठहराई है जो जीवन भर सुख में और दुख में उससे सहभागिता रखे। तू इस शुभ समय हमारे मध्य में होकर हमारे इस कार्य पर आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो पासवान साहब इस प्रकार से जो है प्रार्थना को करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं लाइनों को, बल्कि इस प्रकार से प्रार्थना करते। फिर से हम एक बार इसको पढ़ेंगे, फिर से एक बार आप सुने। पासवान साहब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर हमारे पिता, हम तेरा उपकार मानते हैं कि तूने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा परंतु उसके लिए एक ऐसी सहकारिणी ठहराई है जो जीवन भर सुख में और दुख में उससे सहभागिता रखे। तू इस शुभ समय हमारे मध्य में होकर हमारे इस कार्य पर आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इस प्रकार से जो है पासवान साहब दुल्हा और दुल्हन के लिए, इस जोड़े के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम आगे जाएंगे और 7वीं बात को हम देखते हैं। अब जो है पासवान साहब पुरुष से पूछेंगे, उनका जो प्रश्न होगा उनका नाम लेंगे और उनसे इस प्रकार कहेंगे, क्या तुम इस स्त्री, और पासवान साहब उस स्त्री का नाम लेंगे, को अपनी विवाहिता पत्नी होने के लिए ग्रहण करते हो कि उसके संग ईश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहो? क्या तुम रोग और आरोग्यता में उससे प्रेम रखोगे, उसको शांति दोगे, उसका आदर करोगे और उसकी रक्षा करोगे और तुम दोनों के जीते जी केवल उसी से संबंध रखोगे? तो इस प्रकार के पासवान साहब के जो प्रश्न हैं वो पुरुष से वो पूछते हैं। फिर से हम एक बार इन प्रश्नों को किस प्रकार से जो है पासवान को पूछना चाहिए। सबसे पहले पुरुष का नाम लेंगे, क्या तुम इस स्त्री, और उस स्त्री का नाम लेंगे, को अपनी विवाहिता पत्नी होने के लिए ग्रहण करते हो कि उसके संग ईश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहो? क्या तुम रोग और आरोग्यता में उससे प्रेम रखोगे, उसको शांति दोगे, उसका आदर करोगे और उसकी रक्षा करोगे और तुम दोनों के जीते जी केवल उसी से संबंध रखोगे? अब इस प्रकार का प्रश्न जो है पुरुष से पूछा जाता है। अब उत्तर जो है वो दुल्हा इस प्रकार से कहेंगे, जी हां, मैं ऐसा ही करूंगा। और ये स्पष्ट आवाज में, तेज आवाज में उन्हें जो है बोलना चाहिए। अब फिर से एक बार पादरी स्त्री से प्रश्न करेंगे, स्त्री का, उस दुल्हन का नाम लेंगे, क्या तुम पुरुष को उनका नाम लेते हुए अपना विवाहित पति होने के लिए ग्रहण करती हो कि उसके संग
ईश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहो। क्या तुम रोग और आरोग्यता में उससे प्रेम रखोगी, उसकी आज्ञा मानोगी, उसका आदर करोगी और उसकी सेवा करोगी, और तुम दोनों के जीते जी केवल उसी से संबंध रखोगी। तो इस प्रकार से पासवान साहब जो है स्त्री से भी प्रश्न करेंगे। हम इनको फिर से जो है सुनेंगे। उस स्त्री का नाम पासवान साहब लेंगे और उनसे कहेंगे, क्या तुम पुरुष, उनका नाम लेंगे, को अपना विवाहित पति होने के लिए ग्रहण करती हो कि उसके संग ईश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहो। क्या तुम रोग और आरोग्यता में उससे प्रेम रखोगी, उसकी आज्ञा मानोगी, उसका आदर करोगी और उसकी सेवा करोगी, और तुम दोनों के जीते जी केवल उसी से संबंध रखोगी। अब दुल्हन जो है इस प्रकार उत्तर देंगी, जी हां, मैं ऐसा ही करूंगी। और ये भी उन्हें बड़े ही स्पष्ट तौर से और ऊंची आवाज में बोलना चाहिए, ताकि पासवान जो है और अन्य लोग, आसपास के लोग भी इन बातों को सुन सकें। पिता व रक्षक उत्तर देंगे, मैं देता हूं। और वो जो है वो इस प्रकार से कहेंगे, मैं देता हूं। तो पहले पादरी जो है, जो अभिभावक उनके जो आए हैं, उनसे ये प्रश्न करेंगे, कौन इस स्त्री को देता है कि इस पुरुष के साथ पवित्र विवाह में जोड़ी जाए। तो पासवान साहब जो है लोगों के समक्ष ये प्रश्न पूछेंगे कि कौन जो है। तो उस समय उनके जो अभिभावक हैं, या तो उनके पिता हैं, या उनके रिश्तेदारों में जो उनकी देखभाल करने वाले, वो इस बात को जवाब देंगे कि मैं देता हूं। मैं अपनी पुत्री को जो है, और या मैं अपनी बहन को, और जो भी संबंध है वो जो है उनको बोलते हुए उनको जो है वो कहेंगे, मैं देता हूं। 8वां हम देखते हैं, दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को इस प्रकार वचन देवें। अब उनके बीच में जो वचन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होगी, पादरी पुरुष का दाहिना हाथ लेकर स्त्री का दाहिना हाथ पकड़ा के साथ साथ बोलने के लिए कहें। तो फिर से सुने, पासवान साहब जो हैं पुरुष का दाहिना हाथ लेकर स्त्री का दाहिना हाथ पकड़ा के साथ साथ बोलने के लिए कहें, मैं, यानी कि पुरुष अपना नाम लेंगे, तुम उनका नाम लेंगे, को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपनी विवाहिता पत्नी स्वीकार करता हूं। मैं आज से आगे को जब तक मृत्यु हमको अलग ना करे तब तक सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, रोग और आरोग्यता में तुमसे मिला रहूंगा, तुमसे प्रेम रखूंगा और तुम्हारी शुद्धि लेता रहूंगा। मैं विश्वास पूर्वक तुमको यह वचन देता हूं। ये पुरुष जो है इस प्रकार से वहां पर बोलेंगे और पासवान साहब उनको जो है बोलने में मदद करेंगे। तब से तब हाथ छोड़ेंगे और पादरी स्त्री का दाहिना हाथ लेकर पुरुष का दाहिना हाथ पकड़ा के साथ साथ बोलने के लिए कहें। अब जो स्त्री इस प्रकार से कहेंगी वो अपना नाम लेंगी और अपने होने वाले पति का नाम को लेकर बोलेंगी, को परमेश्वर के नियम अनुसार अपना विवाहित पति स्वीकार करती हूं। मैं आज से आगे को जब तक मृत्यु हमको अलग ना करे तब तक सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, रोग और आरोग्यता में तुमसे मिली रहूंगी।
तुमसे प्रेम रखूंगी और तुम्हारी सुधि लेती रहूंगी। मैं विश्वास पूर्वक तुमको यह वचन देती हूं। इस प्रकार से स्त्री जो है पासवान के पीछे पीछे दोहराते हुए इस वाचा को, इस वचन को जो है पुरुष के साथ बांधेंगी। आगे 9 में हम देखते हैं, दुल्हा पादरी को छल्ला दे। अब जब पासवान साहब उनसे मांगेंगे तो दुल्हा जो है पादरी को छल्ला देंगे। पादरी उसको हाथ में लेकर और इस प्रकार प्रार्थना करके उसे लौटा देवे, हे परमेश्वर हमारे पिता जो सब आत्मिक आशीषों का दाता है, और हे पवित्र आत्मा तू जो सब कुछ शुद्ध करता है, इस चिन्ह पर अपनी आशीष दे और इसको ऐसा पवित्र कर कि इसके द्वारा पुरुष और इस स्त्री को सदा स्मरण रहे कि इन्होंने आज क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं और कि वे उनको पूर्ण करने के लिए भी सदा उभारे जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो पासवान साहब इस प्रकार से जो है छल्ला लेकर प्रार्थना करेंगे। तब दूल्हा अंगूठी को दुल्हन के बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनाकर और वहां उसे पकड़े रहकर पादरी के साथ साथ कहे, जो वचन और इकरार हमने आज एक दूसरे से किया है यह उसका चिन्ह है, उसके स्मरण में इसको पहना करो। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। तो इसी प्रकार से जो है उन्हें पुरुष जो है, दूल्हा जो है स्त्री को छल्ला पहनाकर और इसी प्रकार से कहते हुए जो है वो इन बातों को प्रार्थना के साथ में आमीन कहे। आगे हम देखते हैं 10वां, दुल्हन घुटने टेके। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से पासवान ने किस प्रकार से उनको अगुवाई किया, उसी प्रकार से उन्हें करते हुए ये जो है छल्ला पहनाने की, अंगूठी पहनाने की जो प्रक्रिया पूरी होती है। दूल्हा दुल्हन घुटने टेके और पादरी इस रीति से प्रार्थना करे, हे सनातन ईश्वर, सारी मनुष्य जाति के सृजनहार और पालनहार, सब आत्मिक आशीषों के दाता और अनंत जीवन के कर्ता, इस पुरुष और स्त्री पर जो तेरे दास व दासी हैं और जिनको हम तेरे नाम से आशीर्वाद देते हैं, अपनी आशीष दे कि जो वाचा उन्होंने बांधी है वो उसको सच्चाई से पूरा करे, कि वे सदा एक दूसरे से मेल और प्रेम रखें और अपना सारा जीवन तेरे पवित्र नियमों के अनुसार बिताएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। तो इसी प्रकार से पासवान साहब जो है दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। तब पादरी उनके दाहिने हाथ मिलाकर कहे, जिनको ईश्वर ने जोड़ा है उनको कोई मनुष्य अलग ना करे। तब पादरी मंडली से कहे, अब जो है पादरी इस प्रकार पासवान साहब बोलेंगे, जबकि नाम ले वहां पर पुरुष का और नाम ले स्त्री का पवित्र विवाह में सम्मत हुए और ईश्वर और इस मंडली के सामने इस बात का अंगीकार किया और इस पर एक दूसरे को अपना अपना वचन दिया और अंगूठी के देने और लेने और हाथों के मिलाने से उसको प्रकट किया है, इसीलिए मैं इनको पति पत्नी घोषित करता हूं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। तो इस बात का खासा ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो है क्या हुआ, पासवान साहब ने दोनों को अंगूठी पहनाने की प्रक्रिया को जो है पूरा करवाया। उसके बाद उनके लिए प्रार्थना की। पासवान साहब ने लोगों के समक्ष जो है घोषणा की, मंडली के समक्ष इस बात की घोषणा की, प्रार्थना की। अब जो है तब पादरी यह आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तुमको आशीष दे और बचाए रखे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अनुग्रह करके तुम पर दया दृष्टि करे और तुम सब आत्मिक आशीष और अनुग्रह से ऐसे परिपूर्ण करे
कि तुम इस लोक में एक साथ निर्वाह करो कि परलोक में अनंत जीवन प्राप्त करो, आमीन। तो इस प्रकार से जो है पासवान साहब उन्हें आशीर्वाद देंगे। 11 में हम देखते हैं, मंडली आशीर्वाद का गीत प्रार्थना के रूप में गाए। मसीही विवाह भारतीय विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त लाइसेंसधारी पादरी के द्वारा ही दी जाती है तथा विवाह का सर्टिफिकेट दिया जाता है। विवाह विधि को कानूनी जानकारियां रजिस्ट्रार या पादरी जानते हैं, तो ये वो पासवान साहब जो है दोनों पक्षों को इस बात की जानकारी देंगे। और इसीलिए हम जो है इन तरीकों को मसीह विवाह किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन से कार्य जो है मसीह विवाह में करने चाहिए होते हैं, उन बातों को आज हमने देखा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो है इस मसीह विवाह की विधियों को समझ पाए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।